सीन पैसेज जिसे कहते हैं अपठित गद्यांश। इस अपठित गद्यांश को मेरे सलाह से आपको नहीं पढ़ना चाहिए। अभी आपको जो पहले 15 मिनट मिले थे, ध्यान दीजिएगा, मेरी बात सुन लीजिएगा, फिर से सुन लीजिए ध्यान से मेरी बात को। जो पहले 15 मिनट मिले थे, फर्स्ट 15 मिनट मिले थे, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। क्या? उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। फिर से सुन लीजिए मेरी बात को। फर्स्ट 15 मिनट्स को 3 पार्ट में डिवाइड करिए। पहला 5 मिनट निबंध को फिक्स करने में, हां, निबंध मतलब एस्से लिखने में दिमाग लगाइए कि कौन सा एस्से टाइटल होना चाहिए, क्या करेंगे, किस पे मेरे पास कंटेंट है, इसमें निबंध और पत्र दोनों डिसाइड कर लीजिए। निबंध और पत्र 5 मिनट के अंदर डिसाइड कर लीजिए। मैं रीडिंग टाइम की बात कर रहा हूं 15 मिनट की, ये रीडिंग टाइम है 15 मिनट में, उसकी बात कर रहा हूं। आपको इसकी निंजा टेक्निक बता रहा हूं कि कैसे आपका गद्यांश अच्छा हो जाएगा। हाँ, इस पे नंबर कटता है, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। और अगला 5 मिनट आपको किस पे ध्यान देना है? अगला 5 मिनट आपको, हाँ 15 मिनट में 5 मिनट आपको कोशिश करनी है कि मैं इस 5 मिनट में एक बार पूरा गद्यांश पढ़ लूं। हाँ, मेरा गद्यांश एक फास्ट रीडिंग, क्या मैंने वर्ड बोला, क्या कीवर्ड है? फास्ट रीडिंग करनी है, क्विक रीडिंग करनी है, प्लस क्वेश्चन भी पढ़ना है, सिर्फ गद्यांश नहीं पढ़ना है, गद्यांश का क्वेश्चन भी आपको पढ़ लेना चाहिए जी। हाँ, जाइए मेरी बात सुनिए और अपना काम करिए। हाँ, सच कह रहे हैं, आपको गद्यांश पढ़ना है, आपको गद्यांश पढ़ना है और गद्यांश पढ़ने के साथ उसका क्वेश्चन करना है। हाँ, तुमको कहीं नहीं कह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा मेरी तरफ और देखिए ध्यान से। और 5 मिनट आपको क्या करना है? और 5 मिनट सिर्फ आपको अब जो आपने 2 स्टोरी पढ़ी है या जो निबंध जो आपने बुक्स पढ़ी है, 2 बुक्स सेलेक्ट कर लीजिए और जो आपके स्कूल में चली है, जिसको आप तैयार करके आए, सिर्फ उसको करिएगा। हाँ, इसमें आपको क्या करना है? अपनी 2 बुक्स के क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं। हाँ, सेक्शन बी, मतलब इसको, ये जो 5 मिनट है, ये सेक्शन बी वाला पार्ट है, सेक्शन बी वाला, जिसमें आपको क्वेश्चन करने हैं, 4 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, ये वो सेक्शन बी वाला पार्ट है। बात समझ आ रही है? अब आते हैं, वापस आते हैं, सर अब क्या होगा जब ये हमको पैसेज पढ़ लिया तो क्या होगा? तो मैंने कहा इस पैसेज में, क्योंकि इस पैसेज में जो क्वेश्चंस हैं वो यहां से कॉपी करके एकदम नहीं लिखना है। आंसर है पैसेज में, आंसर यही है, इस पैसेज में है, पर मेरा हम्बल रिक्वेस्ट होगा कि यहां से कॉपी पेस्टिंग न करते हुए, बल्कि आप क्या करिए, क्वेश्चन पढ़ करके उसका आंसर अपने शब्दों में लिखिए। ध्यान ये देना है कि अर्थ वही आना चाहिए जो इसमें लाइन है। आप अपनी मर्जी से कोई आंसर बना के मत लिखिएगा, उसका नंबर आपको नहीं मिलेगा। प्लीज, आपकी मर्जी का आंसर का नंबर नहीं मिलने वाला है। तो आपने पत्र पढ़ा, गद्यांश पढ़ा, जैसे मैं एक लाइन पढ़ रहा हूं, तीनों मछलियां कहां रहती थी, प्रत्येक की विशेषता बताइए। देखिए ध्यान से, तीनों मछलियां कहां रहती थी, प्रत्येक की विशेषता बताइए। ध्यान से देखिए, और मार्क कितना है? 2 मार्क्स है। तो आपको 3 मछलियों की विशेषता, है ना, पहले कहां रहती थी और इसकी विशेषता देखिए। आइए आप ऊपर आ जाइए, टॉप पे आ जाइए, आपको यह आंसर यहीं मिलेगा। देखिए यहां देखते हैं, एक उथला तालाब में मछलियों से भरपूर था, 3 विशालकाय मछलियां रहती थी जो पक्की सखियां थी। उसमें पहली वाली मछली आ गया, पहली मछली, आपको आंसर देखिए यहां से लेना है। पहली वाली मछली दूरदर्शी, दीर्घकाल की बात सोचने वाली थी, ये हो गया। ठीक है, आंसर मिलना शुरू हो गया। पहला क्वेश्चन क्या था कि तीनों मछलियां कहां रहती थी, तो तीनों मछलियां कहां रहती थी? एक उथले तालाब में रहती थी। कहां? एक उथले तालाब में रहती थी। ये आपका आंसर। देखा क्या कहना चाहते हैं आप? क्वेश्चन की लाइन पढ़ करके यहां से कीवर्ड निकाल करके उसको फ्रेम करना है। तीनों मछलियां कहां रहती थी? तो तीनों मछलियां एक उथले तालाब में रहती थी। अब विशेषता, पहली मछली की विशेषता आप लिखेंगे, पहली मछली की विशेषता क्या लिखेंगे? पहली मछली की विशेषता, और फिर कि वह दूरदर्शी और दीर्घकालीन बात सोच रहे। देखा, अब आपने क्या किया? एग्जैक्ट वहां से कॉपी नहीं किया, जरूरत के हिसाब से आपने उसमें से वर्ड निकाला और अपने सेंटेंस के हिसाब से उसको फ्रेम कर दिया। बात समझ आ रही है? दूसरी मछली की विशेषता क्या थी? तो दूसरी मछली, बात समझ गए अब आप? दूसरी मछली की विशेषता आपने देखा क्या किया? क्या थी विशेषता? प्रतिभा ठीक समय पर काम करने वाली थी। क्या विशेषता? ये थी विशेषता। क्या थी विशेषता? ठीक समय पर, कि वह ठीक समय पर काम करने वाली थी। यहां लिख देंगे वह ठीक समय पर काम करने वाली थी। अब लिखेंगे तीसरी मछली की विशेषता, यहां लिखेंगे की विशेषता कि वह, यहां तक अपने आप से जुड़ना है, कि वह आलसी और प्रत्येक काम को देरी से करने वाली थी। इस तरह से आपने वहां से जरूरत के हिसाब से अपना आंसर निकाला, अपने वर्ड्स में फ्रेम किया, तब आपको 2 नंबर मिलेगा। बात समझ आ गई है ना?
बात समझ आ गई है? यहां से एज इट इज ये पूरा पैराग्राफ आप लिखेंगे, आपको 2 नंबर नहीं मिलेगा, आपके नंबर कटेंगे, सॉरी, एकदम कट जाएगा। तो प्लीज क्या करिए, अपने शब्दों में एक्सप्लेन करने के लिए तैयार रहिए, अपने शब्दों में बताइए। यहां से जो हाँ, आप इसमें से स्पेलिंग के लिए टेंशन मत लीजिए, जो स्पेलिंग यहां लिखी हुई है वहीं से स्पेलिंग लिख लिया करिए, ठीक है? स्पेलिंग जो है, मात्राओं की जो गलती हो जाती है, वो बचने के लिए आपका तरीका यही है कि यहीं से स्पेलिंग लिख दीजिए। क्लियर है? ऐसे ही आंसर करिएगा, ठीक है? तो ये अनसीन पैसेज के आंसर करने से पहले मेरे निवेदन है आपसे कि अनसीन पैसेज का क्वेश्चन 2-3 बार पढ़िए, और अनसीन पैसेज पहली बार फास्ट रीडिंग, वो जो आपने पहले 5 मिनट किया था, दोबारा आप स्लो रीडिंग, स्लो रीडिंग अलॉन्ग विद द क्वेश्चन, स्लो रीडिंग अलॉन्ग विद द क्वेश्चन। मतलब आपने पैराग्राफ 1 पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ा, पैराग्राफ 2 पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ा, पैराग्राफ 3 पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ा। बात समझ आ रहा है? जो पैराग्राफ 1 के क्वेश्चंस आ गए हैं, बात समझ आ गया? यस, लाइक दिस। समझ आएगा क्या करना है? पैराग्राफ पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, पैराग्राफ पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, आप देख लीजिएगा आपका आंसर एक भी गलत नहीं होगा, फुल नंबर तुम्हें मिलेंगे। और ये कहानी भी समझ में आ जाएगी, ज्यादातर ये कहानी के रूप में होती है। देख लीजिए, आपके पास 10 नंबर हैं इस अनसीन पैसेज के लिए, और मैं तुमको दे रहा हूं 15 मिनट, कितना? 15 मिनट दे रहा हूं टोटल टाइम, वो 5 मिनट रीडिंग टाइम को छोड़ करके 15 मिनट में आपको कोशिश करनी है कि आप क्या करेंगे, हाँ, इसको रीड करिए और क्वेश्चंस का अटेम्प्ट करिए। याद रखिएगा, टाइम इसलिए बचा रहा हूं आपका कि लास्ट में आपके पास टाइम बच जाए वापस ऑब्जर्व करने के लिए। टाइम कम पड़ेगा तो उस आंसर को या उसको जिसको आपको नहीं आ रहा उसमें समय नहीं बिताइएगा, समय मत बिताइएगा, स्पेस छोड़ दीजिएगा, हाँ, स्पेस छोड़ दीजिएगा, और आंसर को क्या करेगा, लास्ट में क्या करेगा, आगे करिएगा, ठीक है? हाँ, अटक मत जाइएगा, रुक मत जाइएगा।